अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको ना ही पहले आपने कभी खाया होगा और ना ही बनाया होगा। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे खानों में बॉयल हुई दाल या फिर बनी हुई दाल बच जाती है, जो कि अक्सर घरों में वेस्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इस दाल से हम मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो आए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इजी और झटपट पच जाने वाली ये रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास दाल है, जो कि 1 कप के बराबर है। बॉयल हुई दाल है। ये मेरे पास मूंग की छिलके वाली दाल है। कोई भी दाल हो, आपको रेसिपी का तरीका यही होगा। इसमें हम ऐड करेंगे आलू को बॉयल करके कश कर लिया है। बड़े साइज़ का एक आलू था। इसके साथ ही यहाँ पर शिमला मिर्चें हैं, वो भी मैंने कश कर ली हैं। प्याज मीडियम साइज़ का लेके उसको भी कश कर लिया है और उसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है। इसके साथ ही कॉर्न फ्लोर का यानी कि कॉर्न स्टार्च है हमारे पास 2 टीस्पून, खुश्क धनिया है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, सुर्ख मिर्च और ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है। जो दाल है हमारे पास, हम वो उसमें ऐड कर देंगे और मैशर की मदद से दाल को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बहुत ही इजी, खाने में लजीज और झटपट सी तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देख लें, दाल हमने बिल्कुल मैश कर ली है। अब हम इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या आपने पहले भी इस रेसिपी को ट्राई किया है या नहीं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इनको शेप दे देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बॉल शेप दे रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बॉल्स ये बनकर रेडी हो रही है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने ये बनाई है और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे ही हमने कुछ शेप यहाँ पे सीख कबाब की तरह बना ली हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाने रेसिपी है। कम टाइम और कम बजट में बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने 2 शेप्स बनाई हैं। आप चाहे तो कटलेट बना सकते हैं, इसके कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट होता है। हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लिया था और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये तमाम के तमाम कबाब। फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रहे कि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और डालते साथ आपने इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। कुछ सेकंड के बाद जब ये सेटल डाउन हो जाए तो आप इन्हें पलट सकते हैं। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी शेप और ज़बरदस्त कलर के साथ हमारे ये कबाब रेडी हो चुके हैं। तो इसी खुशी में आप जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इस रेसिपी को 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी को आप ज़रूर इंजॉय करिएगा। चटनी बनाएं, केचप के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इवनिंग स्नैक है ये। और तो और आप इसे खाने के साथ ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।